हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CV12। आज हमने एक बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिया है जो कि बहुत ही कॉमन है और वो है हमारी सीमेंट, जो कि सभी इंजीनियर हो, सुपरवाइज़र हो, सबको मालूम होता है कि सीमेंट क्या चीज़ और क्या मायने रखती है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैनल सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा सीमेंट। और सीमेंट में भी हम स्पेसिफिकली ये देखने वाले हैं कि हमारा कितने टाइप का सीमेंट होता है। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट देखेंगे अपने पहले वीडियो में। आगे के आने वाले वीडियोज़ में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और एस्टिमेशंस, ये बेसिक्स से लेके एस्टिमेशन तक जाएंगे। टेंडर डॉक्यूमेंट्स, रेट एनालिसिस, ड्राइंग कैसे प्रिपेयर करते हैं ऑटोकैड में, ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे हम धीरे धीरे इस चैनल पे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो हमको सपोर्ट कीजिए और कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो टाइप है सीमेंट का, वो आप सबको पता होगा जनरली, वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम OPC भी बोलते हैं। ये हमारा जो सीमेंट है वो मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज सीमेंट है। जनरली यही हम यूज़ करते हैं साइट्स एंड अपने कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए। इसका एनुअल प्रोडक्शन हम देखेंगे तो अराउंड 3.8 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है। सुटेबल फॉर लगभग हमारे हर टाइप के कंक्रीटिंग वर्क्स और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सुटेबल होता है हमारा। तो ये हमारा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हम इस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे दूसरे वीडियोस में, बट अभी हम जस्ट ये देखेंगे बेसिक कि हमारा कितने टाइप का सीमेंट होता है जनरल यूज़ के लिए। होते तो बहुत सारे टाइप्स है, बट हम यहाँ पे बेसिक आपको बताएंगे जो कि जनरली यूज़ होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में। नेक्स्ट है हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो इसमें और इसको PPC भी बोलते हैं शॉर्ट में, ज़्यादातर साइट पे PPC के नाम से ही प्रचलित है। फुल नेम इसका ज़्यादातर लोग बोलते नहीं है। जो इसका फुल नाम आपको बता दे, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है। तो ये इसी से अलग कैसे है, तो इसमें हम थोड़ा पोज़ोलानिक मटेरियल ऐड करते हैं OPC में ही, इसके बाद PPC बन जाता है। तो ये हम मिलाते ही क्यों है पोज़ोलानिक मटेरियल, क्योंकि OPC तो हमारा सही काम कर रहा है, फिर इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ जाती है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि हमारा जो पोज़ोलाना वेस्ट होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री से पोज़ोलाना वेस्ट निकलता है, जो कि हमारा फ्लाई ऐश हो गया, जो कि पावर प्लांट से बहुत ही हाई अमाउंट में निकलता है, उसका हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहाँ का वेस्ट यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है हमारे PPC सीमेंट में, और इसके अपने फ़ायदे भी हो जाते हैं हमारे। जैसे जो हमारे OPC का, जब OPC में जो C3S और C2S कंटेंट होता है, जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं, उनका जब हाइड्रेशन होता है तो CaOH2 का एक कंपाउंड बनता है, जो कि हमारे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के पर्पज से कुछ काम का नहीं होता, वो यूजलेस होता है। तो हम यहाँ पे अगर ये CaOH2 को किसी तरह से कन्वर्ट कर पाएँ अपने फ़ायदे के लिए सीमेंट के, तो बेनिफिशियल होगा हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे OPC में पोज़ोलानिक क्लिंकर मिला के यही काम किया जाता है। तो CaOH2 जो है हमारा, वो फ्लाई ऐश एंड वाटर के साथ मिलके CSH जेल फॉर्म कर देता है, जो कि हमारे जो यूजलेस कंपाउंड था CaOH2, उसको एक यूजफुल कंटेंट में बदल देता है। इसका अब हमारी जनरल धारणा ये है कि पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट जो है, PPC सीमेंट जो है, वो OPC से वीक होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये अर्लियर एज स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी लेस होती है, बट किसी भी तरीके से ये OPC से कम नहीं होता है स्ट्रेंथ वाइज और ड्यूरेबिलिटी वाइज इन द लेटर स्टेजेस, अगर इसको प्रॉपर पोज़ोलानिक मटेरियल के साथ मैन्युफैक्चर किया गया तो हाई रेजिस्टेंस भी होती है केमिकल अटैक के टुवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू OPC। अब ये आप समझिए इसका यूज़ कहाँ पे हम कर पाते हैं। तो ये जनरली अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में या कंक्रीटिंग में यूज होती है, सीवेज वर्क्स में यूज होती है, क्योंकि सीवेज में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण कंक्रीट की लाइफ और ड्यूरेबिलिटी ख़राब हो सकती है।
तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे इस सीमेंट का। और मास कंक्रीटिंग में जहाँ पे हेवी कंक्रीटिंग होती है वहाँ पे पीपीसी का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जनरली मास कंक्रीटिंग में प्रीफर किया जाता है कि फ्लाई ऐश मिला के कंक्रीट प्रोड्यूस किया जाए। तो इसमें ऑलरेडी फ्लाई ऐश मिला होता है तो हम पीपीसी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, सो दैट हमारा ओपीसी की वजह से जो। देन अपना अगला टाइप आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ये इसमें क्या है, इसका एज नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि इसमें रैपिड हार्डनिंग लिखा हुआ है। तो रैपिड हार्डनिंग का मतलब ये हो गया कि ये जल्दी से सेट होता होगा, तभी तो इसका नाम रैपिड हार्डनिंग होगा। मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है वो अर्ली डेज में ही जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। जैसे कि ओपीसी की जो स्ट्रेंथ 7 दिनों में आएगी वो हमारा रैपिड हार्डनिंग में 3 दिन में ही गेन हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हमारा 7 दिन का हार्डनेस या स्ट्रेंथ जो भी है वो 3 दिन में ही आ रहा है। तो हमारा जो शटरिंग मटेरियल 7 डेज में फ्री होने वाला होगा कंस्ट्रक्शन से। जैसे हमने एक बीम का कास्टिंग कर दिया और अभी हमको 14 दिन के बाद खोलना है उसको, तो अगर हमारा 14 दिन का स्ट्रेंथ और हार्डनेस पहले ही 7 दिन में ही आ गया तो हमारा 7 डेज टाइम तो बचने वाला है। तो हम आगे का प्रोसेस बीम का शटरिंग खोलने के बाद का जो प्रोसेस है वो 7 डेज अर्लियर स्टार्ट कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इस सीमेंट को यूज़ करने की वजह से। जिससे अब देखो जो हमारा फॉर्मवर्क है, जो हम शटरिंग मटेरियल यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए बिल्डिंग के, फिर बहुत सारे बीम्स है तो हम ऐसा करते हैं कि पहले कुछ कास्ट कर लिया बाद में कुछ कास्ट कर लिया। तो उस वजह से क्या होता है कि हमको अगर टाइम ज़्यादा देना पड़ जाए तो ज़्यादा फॉर्मवर्क अरेंज करना पड़ता है। बट इस केस में अगर हम जल्दी खोल पाएंगे शटरिंग को तो उसी शटरिंग से हम आगे का काम भी कर पाएंगे। तो जिसके वजह से जो कॉस्ट है फॉर्मवर्क का वो डिक्रीज हो गया। अब इसका जनरल यूज़ कहाँ कहाँ पे है, तो यूज़ ये जनरली हमारे रोड्स में हो जाता है और प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट में। रोड में हम इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि हमको ट्रैफिक छोड़ना होता है। तो अगर ये हमारा जल्दी हार्डनेस और स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तो हम जल्दी ट्रैफिक छोड़ पाएंगे उस रोड पे। और नहीं तो ओपीसी यूज़ करेंगे तो अपने को 28 डेज एटलीस्ट रुकना पड़ेगा। आफ्टर क्यूरिंग पीरियड ओनली हम इस पे ट्रैफिक छोड़ पाएंगे। तो ये हमारा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब जो अगला टाइप हमारा है वो है क्विक सेटिंग सीमेंट। तो मोस्टली लोग क्विक सेटिंग सीमेंट और अपना रैपिड हार्डनिंग में कंफ्यूज होते हैं। बट ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम इसलिए नहीं है क्योंकि जो क्विक हार्डनिंग सीमेंट है उसमें हमारा अर्ली स्ट्रेंथ आता है, और ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट है इसमें अर्ली स्ट्रेंथ नहीं आता बल्कि अर्ली सेटिंग हो जाता है। तो अर्ली सेटिंग होने की वजह से भी हमारा रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीज होगा फॉर द सेम रीज़न। जैसे क्विक सेटिंग सीमेंट में भी हम फॉर्मवर्क वगैरह जल्दी खोल पाएंगे तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा। बट दोनों सेम नहीं है क्योंकि इसमें अर्ली सेटिंग होता है और उसमें अर्ली स्ट्रेंथ आती है, अर्ली हार्डनेस आती है। अब जो इसका यूजेज है वो हमारा अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में बहुत होता है क्योंकि जल्दी सेटिंग हो जाएगा तो वाटर का अफेक्ट कम आएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है लो हीट सीमेंट। अब ये जनरली अपना डैम्स वगैरह में यूज होता है जहाँ मास कंक्रीट प्रोड्यूस होना होता है, जिसमें कंक्रीटिंग मास होगी तो सीमेंट का कंजम्पशन भी बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। उस वजह से हमारा क्रैक वगैरह हो सकता है स्ट्रक्चर में, इसलिए लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं ताकि आफ्टर हीट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ा सीमेंट जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम रिलीज हो, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर में क्रैक वगैरह नहीं है। तो ये इसमें हम करते क्या हैं, तो जो C2S का कंटेंट है वो बढ़ा देते हैं ताकि सीमेंट में जो C3S वो कंपाउंड एक होता है वो 6% से नीचे रखा जाए। अब ये करते क्यों है, ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस किया जा सके। C3S कम करने से हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। सेटिंग टाइम जो है वो जनरली OPC से हायर होता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है हाई एलुमिना सीमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एलुमिना कंटेंट ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इसको हम हाई एलुमिना सीमेंट बोल रहे हैं।
तो इसमें आप देखोगे तो बॉक्साइट प्लस लाइम प्लस क्लिंकर मिला के हाई एल्यूमिना सीमेंट बनता है। जनरली सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है सीमेंट में, बस इस केस में एल्यूमिना का कंटेंट आप देख सकते हैं 37% से 41% तक है और लाइम का 36 से 40% तक है। अब इसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम आप देख सकते हैं। तो इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा ओपीसी से ज़्यादा टाइम लेता है ये सेट होने में। आप ओपीसी का देखोगे तो हाफ एन आवर टू 1 आवर होता है और इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.5 आवर्स लिखा हुआ है। और फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो ओपीसी से कम होता है। ओपीसी का जनरली 10 to 12 आवर्स होता है और इसका अपना 5 आवर्स ही है। इसमें अपने को स्ट्रेंथ जो मिलेगी वो बहुत हायर स्ट्रेंथ मिलेगी और जो वर्केबिलिटी है वो ओपीसी से थोड़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो सीमेंट है हमारा टाइप वो है वाइट सीमेंट। ये अपना सेम एज ओपीसी है बट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बिकॉज इसमें जो मेथड हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के वो थोड़े मॉडिफाइड तरीके के होते हैं, जिस वजह से ना अपना इसका कॉस्ट बहुत ऊपर चला जाता है। इसलिए जनरल यूज़ में ये नहीं लेते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस में, क्योंकि अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा अगर वाइट सीमेंट से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो। अब इसका जो सीमेंट के कलर का मेन कारण क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स जनरली मतलब प्राइमरीली फेरस जो कि अपना आयरन है और मैग्नीज, तो इसकी कंटेंट थोड़ी कम करने से इसका जो कलर है वो वाइटिश हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है ओपीसी पे, जस्ट ये हाई डिग्री ऑफ वाइटनेस होता है और वाइटनेस गेन करने के लिए बहुत सारे मॉडिफाइड मेथड लगाने पड़ते हैं, जिस वजह से ये कॉस्ट इसकी हाई हो जाती है। इसलिए हम जनरल यूज़ नहीं लेते हैं इससे। जनरली हम आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा टाइलिंग वर्क वगैरह भी हम इससे करते हैं, या फिर एस्थेटिक पर्पस के लिए जहाँ पे दिखाना होता है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट में देखो आप यहाँ पे एक पिक्चर लगा है जिसमें पानी ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो कि मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है सरफेस और ऊपर ही तैर रहा है। तो सेम ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट लिखा हुआ है, तो ये पानी को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे वाटर रिपेलेंट नेचर होता है इसका, जो अपना हाइड्रोफोबिक सीमेंट है। ये जनरली अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए और या वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में यूज होता है, ताकि एक्सटर्नल वाटर कंक्रीट की क्वालिटी को डैमेज ना कर पाए। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में बाहर से पानी वानी मिल जाने का डर रहता है, जिसकी वजह से वो जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कंक्रीट के क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहली लाइन लिखी हुई है क्लिंकर प्लस फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस, जो कि ओलिक एसिड एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, जो मिलके बनाते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो ये था हमारा कुछ बेसिक सीमेंट का टाइप्स जो कि हम जनरल पर्पस में यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं सीमेंट के, बट ये जनरल यूज़ वाले थे। तो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहला था हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये अपना यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो, उसमें OPC 53 लिखा होगा। ये सीमेंट की ग्रेडिंग होती है। OPC की 3 ग्रेड होती है, 33, 43 एंड 53। वो हम देखेंगे किसी वीडियो में इसकी ग्रेडिंग के बारे में और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, आखिर ये लिखने का मतलब क्या होता है कि 33 लिखा है तो क्या, 43 लिखा है तो क्या, 53 लिखा है तो क्या। एंड आप देख रहे होंगे कि 50 kg भी लिखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें भी हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे कि ये एक बैग का वॉल्यूम वगैरह कितना होता है। नेक्स्ट जो था हमारा वो है पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट, जिसको हम PPC बोलते हैं। उसके बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसके बाद क्विक सेटिंग सीमेंट हमने पढ़ा, देन लो हीट सीमेंट एंड हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट हमने देखा, उसके बाद हमने देखा वाइट सीमेंट एंड देन हाइड्रोफोबिक सीमेंट हमने देखा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम अगले वीडियो में लेके आएंगे दूसरी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ये हमारी आज की पहली वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।